से कहते हैं अल्लाह देवे अल्लाह दिलावे, अल्लाह दारू अल्लाह खिलावे, अल्लाह बगैर नहीं कोई, अल्लाह करे सोए होए। अब इसमें संत तुकाराम मुसलमानों को ये प्रबोधन कर रहे हैं कि सिर्फ एकमेव ईश्वर तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करने वाला है, दूसरा कोई नहीं करने वाला है। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है। कार्यक्रम आप देख रहे हैं मेहता संवाद और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे स्टूडियो में शेख सुभान अली जी। तो आइए उनसे बातचीत की शुरुआत करते हैं फिर एक बार। सर, जिस तरह से शिवाजी महाराज और मुस्लिम समाज किस तरह से कनेक्टेड है और इनके बीच में कोई भी दो राय नहीं कर सकता है कि कनेक्टेड नहीं है, ये बात आपके भाषणों में हमेशा रही है। उसके साथ ही आप बहुजन समाज के साथ भी आपने काम किया है। बहुजन समाज किस तरह से एक है, इस पर आप काम करते हैं। महापुरुषों पर आप काम करते हैं। बाबा साहब और मुस्लिम समाज किस तरह से कनेक्टेड है, इस पर भी आप बात करते हैं। तो हम चाहेंगे कि कुछ मुद्दे इस वक्त भी आप रखें। दरअसल बात यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर और मुस्लिम समाज, बाबा साहब का जो आंदोलन था वो हमारे बहुजन महापुरुषों का आंदोलन का आखिरी कड़ी थी। अभी मुस्लिम समाज का सिर्फ बाबा साहब के साथ अगर हम संबंध जोड़ेंगे तो ये बात समझ में नहीं आएगी। मुस्लिम समाज का हमेशा से बहुजन संतों के आंदोलन में सहयोग रहा है। जैसा संत तुकाराम की बात है, संत तुकाराम से बहुत सारे अभंग है जो अल्लाह पे लिखे हुए, यानी मुस्लिम समाज से लिखे हुए। जैसा एक उदाहरण के तौर पे हम बता सकते हैं कि संत तुकाराम के जो दिंडी पूना के शहर से जा रही थी, चौक में वो रुक गए थे। तो बारिश शुरू हो गई। बारिश शुरू होने के बाद उनके जो वानकरी लोग थे साथ में, वो सब आसपास जगह देख रहे थे बारिश से बचने के लिए। जब संत तुकाराम चौक में खड़े हुए हैं, बारिश हो रही है, वो भीग रहे हैं। एक तरफ मंदिर था, एक तरफ मस्जिद थी। मंदिर के लोगों ने देखा कि संत तुकाराम बारिश में भीग रहे, कहीं मंदिर में ना आ जाए। फिर इसलिए वो मंदिर के दरवाजे लगा दिए उन्होंने। फिर जब मस्जिद के लोगों ने देखा कि ये संत तुकाराम है, बहुत अच्छे संत है और बारिश में भीग रहे हैं, तो उन्होंने जाकर उनको प्रेम से आदर से मस्जिद में लाकर बिठाया। अब इन्हें ऐसा लग रहा था मंदिर के पुजारियों को कि अब संत तुकाराम है, अब शाम में अगर उनका वक्त हो जाता है अभंग पाठ का तो फिर मस्जिद में वो कैसा पढ़ते हैं, उनके अंदर वाद होगा, विवाद होगा। लेकिन संत किसी जात धर्म के नहीं होते। संत सब मानव जात के कल्याण की बात करते हैं। अब संत मस्जिद में बैठ के मुसलमानों को प्रबोधन कर रहे हैं। ताजुब की बात है। आज अगर हम पूछेंगे संत, इसका रेफरेंस कहाँ मिलता है हमें? ये संत तुकाराम के अभंग में मिल जाता है सब चीज़ें। और ये बोलने आज तो इतना है सर, मेरे फेसबुक वाल पे आप ताजुब करेंगे, जितने मुझे विश आई ईद के दिन संत तुकाराम के यही अभंग के आई। हाँ, तो उसमें संत तुकाराम का अभंग के मैं ख़ास तौर पे ये बताना चाह रहा हूँ कि संत तुकाराम मस्जिद में बैठ के मुसलमानों को प्रबोधन कैसा करते हैं। संत तुकाराम मुसलमानों से कहते हैं अल्लाह देवे अल्लाह दिलावे, अल्लाह दारू अल्लाह खिलावे, अल्लाह बगैर नहीं कोई, अल्लाह करे सोए होए। अब इसमें संत तुकाराम मुसलमानों को ये प्रबोधन कर रहे हैं कि सिर्फ एकमेव ईश्वर तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करने वाला है, दूसरा कोई नहीं करने वाला है। जैसा आजकल जो भोंदू बाबा है जिनसे हम सर, इनसे भी कई सुपरस्टिशंस, कहीं अंधश्रद्धा नहीं बढ़ जाती इस तरह से? ये सुपरस्टिशन जो था ना, जो संतों का जो आंदोलन था, आप जैसा हम ये समझते श्रद्धा, जो श्रद्धा कर्म कांड के तरफ प्रेरित करती है और जो श्रद्धा कर्म कांड से बाहर निकालती है, ये हमको समझना पड़ेगा कि कर्म कांड नहीं करना है, किसी बाबा के पास नहीं जाना है, किसी साधु के पास नहीं जाना है। फिर संत तुकाराम ने मुसलमानों से ये कहा है कि साधु संत के पास मत जाओ, ढोंगी बाबा के पास मत जाओ, एक में वो निर्मिक जो ईश्वर है अनादि, जिसका महात्मा फुले भी उल्लेख करते हैं, तो उन्हीं से मांगना है। अब वो मुस्लिम धर्म के लोगों को कैसा प्रबोधन करें? कांडों से बाहर निकल के आध्यात्म की बातें वो करते हैं। नहीं, आध्यात्म की क्या है, मैं संत की खास तौर पे मूवमेंट की ये बात बताना चाह रहा हूँ कि उनके धार्मिक श्रद्धा के अनुसार मानव सेवा के लिए प्रेरित करना और कर्म कांड से बाहर निकालना, ये बहुत उचित उनका तरीका है। हमारे तरफ एक है कि जैसा आंदोलन कर्म कांड बोले तो किसी की श्रद्धा को बाजू में रख के किया जाता है, लेकिन एक संतों का आंदोलन ऐसा था कि कर्म कांड अलग है, अध्यात्म अलग है। जैसा संत तुकाराम आगे बताते हैं कि जे रंजले गांजले त्यासी मने जो आपुले तोची साधु ओळखावा देव तेची जानावा। अब संत तुकाराम ने ये नहीं बताया कि देव मानो या मत मानो, लेकिन ये बताए कि जो दुखी, पीड़ित, शोषित, विधवा स्त्री, अनाथ बालक, इनके लिए जो संघर्ष करता है, मदद के लिए आगे आता है, वो सच्चा साधु है। आजकल के जो साधु है उनके पास करोड़ों अरबों रुपए है। सर, इसी बात को लेकर मैं आगे एक सवाल करना चाहूंगी कि बिल्कुल सही कहा है कि मानव सेवा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कोई कर्म कांडों से ऊपर है। और इसे समझना तो खैर बड़ी आसान सी चीज है, काफी लोग इसे पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन जीवन में उतारना उतना ही मुश्किल काम है।
आपकी एक संस्था है जिसका नाम है आज्ञाकारी सेवाभावी संस्था। बिल्कुल। और उसके अंतर्गत आपने कई सारे ऐसी ही मानव सेवाएं की हैं। बिल्कुल। तो हम कुछ अनुभव उसमें से आपके सुनने चाहेंगे। आज्ञाकारी सेवाभावी संस्था जब हमने स्थापन किए तो उससे पहले हम देखते थे कि समाज में दो किस्म के वर्ग हैं। अभी हम अलग अलग जात धर्म की बात करते हैं, लेकिन मुझे जात धर्म कहीं नज़र नहीं आई। मुझे दो तरीके के लोग नज़र आए, एक है अमीर और दूसरे गरीब। जी बिल्कुल। अमीर लोग सभी जात धर्म के आपस में बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं। सारी परेशानी है गरीब लोगों की, वो किसी भी जात से, धर्म से, पंथ से रहना चाहिए। ऊपर अगर हटकर देखा तो क्लास सिस्टम भी है। क्लास सिस्टम है। अमीरों का किसी भी जात धर्म से कोई लेना देना नहीं, वो सब साथ में बैठते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। और गरीब एक ऐसा क्लास है, उसे कोई कबूल करने के लिए तैयार नहीं। मैं एक उदाहरण दूंगा कि जैसा किसान, मुझे आज तक ये पता नहीं चली कि किसान का धर्म क्या है। किसान का धर्म है क्या, उसे कोई धर्म कबूल करने के लिए तैयार नहीं। किसान को कोई ये नहीं कहता है कि किसान जब मरता है तो हम कहते हैं किसान मरता है, किसान ने खुदकुशी की। कोई ये नहीं कहता हिंदू किसान ने खुदकुशी की, मुस्लिम किसान ने खुदकुशी की, या फिर बहुजन किसान ने खुदकुशी की। जब किसान का इस्तेमाल करना होता है तो हम उसे हिंदू या मुसलमान बना देते हैं, लेकिन जब किसान मुसीबत में होता है तो किसान होता है। बिल्कुल।